नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है और आज इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने अपने विधायक एमएलसी की पार्टी की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में क्या हुआ है। उस बैठक में तेजस्वी यादव ने मटन की पार्टी दी थी, सारे विधायक लोग पहुंचे थे, लेकिन बातें करें तो जो इस बैठक से खबरें छन कर आ रही है, एआईएम की पार्टी को आमंत्रित किया गया था, एआईएम की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है। साथ ही बीएसपी यानी बसपा के तरफ से भी कोई नहीं पहुंचा है। तेजस्वी यादव के तरफ से बातें कही गई है कि उनको इनवाइट किया, लेकिन एआईएम और बसपा के कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा है, यानी कोई नहीं पहुंचा है एआईएम और बसपा के पास से। देखिए, तेजस्वी यादव का जो आज बैठक हुई उसमें एमएलए एमएलसी के लिए तेजस्वी यादव ने मटन की पार्टी दी थी और उस मटन की पार्टी में राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक थी। उसमें चर्चा की गई कि किस प्रकार इस चुनाव को जीता जाए और बैठक के बाद भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे। क्या 25 सीट को लेकर जो बिहार में राज्यसभा चुनाव हो रहा है उसकी लड़ाई फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी दावा कर दिया है, दूसरी तरफ एनडीए भी ने भी दावा कर दिया कि 25 सीट हम जीत रहे हैं। और हालांकि 25 सीट की चाबी के बारे में बात करें तो जान लीजिए, चाबी एआईएम यानी अवैसी के पार्टी के साथ है। देखिए, बिहार में पांच राज्यसभा सीटों को चुनाव होने हैं और दूसरी तरफ बात करें तो आरजेडी ने कहा है कि हम सीट जीतेंगे। तेजस्वी यादव जब मीटिंग से निकले तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम चुनाव हर हाल में जीतेंगे, चुनाव जीतने के लिए हम लड़ रहे हैं। एआईएम, हालांकि इस बैठक में एआईएम और बीएसपी के विधायक नहीं पहुंचे थे। खबरें तो ये भी है कि कांग्रेस के 3 विधायक भी इस बैठक में नहीं पहुंचे थे। दूसरी तरफ वहीं राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि हमारे पास संख्या बल है, हम चुनाव, राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है हम हर हाल में जीतने जा रहे हैं। देखिए, एआईएम जो अवैसी की पार्टी है, तेजस्वी यादव के मंसूबे पर यानी राज्यसभा की जो सीट है उस पर पानी फेर सकती है, क्योंकि उसके पांच विधायक हैं एआईएम के पास। और बातें करें तो जो बैठक तेजस्वी यादव ने बुलाई थी उस बैठक में एआईएम का कोई नहीं पहुंचा था। जब एआईएम के पदाधिकारियों से पूछा गया, अधिकारियों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमको इसकी कोई चिट्ठी और सूचना नहीं थी बैठक में जाने के लिए। और साथ साथ ये भी कहा कि जब हमने कहा था कि हमारा ऊंचे राज्यसभा में कोई नहीं है, हमारे उम्मीदवार को आप समर्थन कर दीजिए, तो एआईएम के लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम बिहार लौटेंगे तो इस पर बात करेंगे। तो देखिए, एआईएम की जो फैसला ले सकती है उससे हैरानी हो सकता है, परेशानी में पड़ सकते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि 35 उनके पास संख्या बल है और एआईएम और बीएसपी नहीं देगी तो चुनाव कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हार सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का आज का आत्मविश्वास देखकर कह रहा है कि वो चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें हम तो क्रॉस वोटिंग को लेकर, विधायकों के क्रॉस वोटिंग को लेकर संशय जताया गया है। इसको लेकर एक एक वोट कीमती है। तेजस्वी यादव ने बैठक में कही है एक एक वोट कीमती है और सभी को एकत्र होकर इस राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग करना होगा। देखिए, एनडीए 4 सीटों पर तो जीत अपना फाइनल मान रही है, लेकिन 25 सीट को लेकर बिहार में लड़ाई फंसती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव भी इस बात को मान रहे हैं, अगर एआईएम और बीएसपी का साथ नहीं मिला यानी तो हम राज्यसभा चुनाव हार सकते हैं। और दूसरी तरफ बातें करें तो एनडीए के लोगों को 3 विधायकों की मात्र जरूरत है। तो क्या इस बैठक में 3 विधायक जो नहीं पहुंचे हैं वो महागठबंधन के कांग्रेस के हालांकि विधायक है, जो खबरें छन कर आ रही है अंदर खाने से, क्या वो एनडीए को वोट करेंगे? लड़ाई फंसती हुई 25 सीट को लेकर आ रही है।
देखिए तेजस्वी यादव बैठक के बाद हालांकि आत्मविश्वास से नजर आए और एमएलए एमएलसी को के लिए उन्होंने मटन पार्टी रखा था। उस बैठक में आरजेडी के विधायक पहुंचे, कांग्रेस के 3 विधायक गायब थे, एआईएम के लोगों को आमंत्रित किया गया था, बीएसपी का लोगों को आमंत्रित किया गया था, हालांकि कोई लोग नहीं पहुंचा है। बहरहाल हमने बताया है तेजस्वी यादव बैठक किए हैं। क्या तेजस्वी यादव के उम्मीदवार जीत रहे हैं या एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं, जो 25 सीट को लेकर लड़ाई फंसी हुई है? बहरहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। ऐसे ही खबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।